वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है मेजर लॉस। तो आपके पर्सन ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया है। हम इस रीडिंग में जानेंगे कि वो करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड लग रही है, इमोशनली हैप्पी नहीं लग रहे, क्योंकि स्टार्टिंग का कार्ड ही एक दुखी एनर्जी को दिखा रहा है। सीक्रेटली कई दिनों से इन्होंने आपके सोशल मीडिया को चेक किया है और ये अपनी गुप्त भावनाएं, अपनी सीक्रेट फीलिंग्स भी शायद आपको बता नहीं पा रहे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने आपको खुद से दूर किया था। अब ये खुद ही वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वीक पर्सन की एनर्जी को दिखा रहा है। ये पर्सन खुश नहीं है और ये पर्सन चाह रहे हैं कि वो इस लॉस को दिखाएं नहीं तो उनकी आपके सामने इंसल्ट हो जाएगी। अंदर से वो इतना टूटे हुए हैं, फिर भी उनके दिल में और दिमाग में यही चल रहा है कि अगर आप उनके जीवन में नहीं हो तो वो कैसे भी हैंडल कर लेंगे। अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश में भी लगे हैं, बट बार बार यही बात सोच रहे हैं कि कहीं आपको ना पता लग जाए कि उनको आपके प्यार से जो हीलिंग मिलती थी, जो केयर मिलती थी, जो लव की एनर्जी मिलती थी, वो ख़त्म हो चुकी है। तो वो डर भी रहे हैं और अकेले में खुद के ऊपर गुस्सा भी हो रहे हैं। तो बड़ी ही वियर्ड एनर्जी है, क्योंकि अगर इंसान को अपना सच सामने वाले को बताना अच्छा लगता है तो कई बार वो प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान रिश्ते में हो जो हर बात में बातों को छुपाए, झूठ बोले और जो वो फील कर रहा है वो बताए ना, सामने से बोल दे कि नहीं मुझे तो कोई डर नहीं है, मुझे तो कोई फीलिंग नहीं है, अगर मेरी लाइफ में प्यार नहीं भी है तब भी मैं अकेला ज़िंदगी को खुशी खुशी काट लूँगा। तो कुछ लोग ना इसी झूठ के सहारे जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तब उन्हें पता लगता है कि काश वो सच बोलकर उस टाइम अपने पार्टनर के साथ पैचअप कर लेते। तो अभी इनकी हालत मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही है और मुझे इनके कार्ड्स देखकर इन पर दया भी आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर को कल रात बहुत ज़्यादा बेचैनी फील हुई है। इन्होंने हो सकता है कल रात आपको काफ़ी बार ऑनलाइन देखा है, कोई ड्रीम आपका आ गया, कोई ख्याल कल रात आपके बारे में इनको आया है, जिसके बाद से ही इनके कुछ घंटे तो बहुत भयानक तरीके से सही निकले हैं, क्योंकि इनके दिल में था ही नहीं कि वो आपको इतना मिस करेंगे। और ये अभी पिछले कई दिनों से कुछ ज़्यादा ही आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस चैनल पे सुने हैं तो उनकी एनर्जी आपको पता लग जाएगी कि करंट फीलिंग्स इनकी आपके लिए क्या है। काफ़ी लोग यहाँ पर नए भी लग रहे हैं मुझे, जो आज फर्स्ट टाइम टैरो को सुन रहे हैं। उन लोगों को मैं कहूँगी पहले तो आपका वेलकम है इस चैनल पर, और दूसरी बात आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप अपने कीमती टाइम से टाइम निकालकर इस चैनल पर आए हो। और गाइस, इस चैनल पर आपको हर तरह की वीडियो मिलेगी, टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से, चाहे वो लव लाइफ की रीडिंग्स हो, रिलेशन की रीडिंग्स हो, करियर रीडिंग्स हो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी रीडिंग्स हो, राशिफल हो, वीकली राशिफल, मंथली राशिफल, या फिर पोर्टल के वीडियोस हो। बाकी आप इस चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा।
अब रीडिंग की तरफ आ जाते हैं। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पे यूनिवर्स ने दिए हैं, कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड, और फिर अगला कार्ड दिया है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। वाओ, ये दोनों ही इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आ गए हैं, लेकिन ये इतने आसान भी नहीं है। सोलमेट सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, दिल में वो खुशी आ जाती है कि वाओ, हम एक सोलमेट कनेक्शन में हैं। और कुछ लोगों को ये भी बता दूं कि आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता पास्ट लाइफ का है, तो ये आसान तो है नहीं। आप लोगों को ना इस रिलेशन को फिर से दोबारा अपने जीवन में रोमांटिकली मैनिफेस्ट करने में ना काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि जो पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं वो सबसे टफ और सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन होते हैं। उनका कोई ऐसा पर्पस होता है जिसके लिए दोबारा दोनों प्रेमी और प्रेमिका को मिलाया जाता है, कि जो कुछ भी अधूरा पिछले जन्म में रह गया था उसे आप दोनों इस जन्म में पूरा करोगे। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए पास्ट लाइफ रिलेशनशिप के बारे में, तो आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हो, क्योंकि कंसल्टेशन में आपकी जो रीडिंग है वो बहुत डिटेल में होती है, प्लस वो आपकी प्राइवेट कंसल्टेशन है, और उसमें मैं आपको गाइडेंस भी देती हूँ, रेमेडीज़ भी बताती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि इस रिश्ते में रिचुअल्स किए जाने चाहिए, स्पेल्स वगैरह करने चाहिए ताकि ये रिलेशन बच सके, तो मैं वो भी करती हूँ। बाकी ज़्यादा अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे साथ संपर्क करने का एक ही तरीका है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक कर लो, वहाँ सारी जानकारी मिल जाएगी। देन आते हैं आपकी रीडिंग पर गाइस। एक तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन ना अपनी खुद की ही ज़िंदगी में कभी कभी हेल्पलेस फील करते हैं। इनको लगता है कि मैं अपनी मदद ही नहीं कर पा रहा, जबकि इतना भी कोई टफ काम नहीं है। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उसको अपना बनाने के लिए आप कोशिश तो कर सकते हो, लेकिन इनके जो कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि ये बस बैठकर यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं। अगर ये इंसान स्पिरिचुअल नहीं है, फिर भी इस इंसान ने आपको मिलने के बाद स्पिरिचुअलिटी को सीखना शुरू कर दिया है। इनको धीरे धीरे समझ आ रही है कि ये रिश्ता हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और अगले कुछ घंटे, स्पेशली अगले 17 घंटे, कुछ लोगों में ये 4 घंटे भी हो सकते हैं, और 40 घंटे इम्पॉर्टेंट है, यानी कि 3 घंटे, 17 घंटे, 40 घंटे। शायद कोई नई जानकारी आप लोगों को इस पर्सन से जुड़ी हुई मिल जाए, या फिर आपके साथ ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को लेकर खुद कोई फैसला करना चाह रहे हो कि ये तो कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्यों ना मैं ही इस इंसान को खुद कॉल करके या इनसे मिलकर अपने रिश्ते के बारे में बात करूं, क्योंकि आप चाहते हो अब कोई फाइनल कंक्लूजन, अब आप अपने जीवन में निष्कर्ष चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं इस इंसान को बार बार थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी तो ये कभी भी कंप्लीटली मेरे नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कभी इनका ध्यान थर्ड पार्टी में जाता है, कभी आपकी तरफ आता है, और ये सब आपको पसंद नहीं है। तो ये इंसान जो है वो इमोशनली लॉस क्यों फील कर रहे हैं। कुछ कार्ड्स यहाँ पर थर्ड पार्टी से इनके लड़ाई झगड़े को दिखा रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने सोचा नहीं था कि कभी इनका लड़ाई झगड़ा थर्ड पार्टी में हो जाएगा। जिसे कहते हैं ना कि दूर से
चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, कि अगर हमें कोई चीज़ बहुत दूर पड़ी हुई चमकती हुई दिखाई दे रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सोना ही होगी। तो वैसे ही इनका रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ निकला है कि पहले इन्होंने सोचा था कि अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया है या वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे, इस वजह से वो थर्ड पार्टी में गए हैं, तो वहाँ थर्ड पार्टी से उनको बहुत प्यार वगैरह मिलेगा, बहुत केयर मिलेगी, बहुत इज्जत मिलेगी। शायद कुछ टाइम के लिए ये सब मिला भी हो, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर को थर्ड पार्टी निकालना चाह रही है अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि शायद आपका पर्सन थर्ड पार्टी को भी कमिटमेंट नहीं दे रहे। तो ये रीडिंग वैसे कमिटमेंट के ऊपर नहीं है, बट यहाँ सरप्राइजिंगली सबसे ज़्यादा कार्ड्स जो आ रहे हैं वो बार बार कमिटमेंट के इश्यूज को दिखा रहे हैं। कुछ लोगों में तो थर्ड पार्टी का कोई ब्लैक मैजिक जैसा एनर्जी फील हो रहा है मुझे, जिसकी वजह से ये आपके बन नहीं पा रहे। अगर ये चाहते भी हैं कि आपके साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखें या हम दोनों का कनेक्शन पहले जैसा ही हो जाए, जिस पर हम रोमांटिक डेट्स पे जाएं, फ़ोन पर प्यारी प्यारी रोमांटिक बातें करें, एक दूसरे के साथ लड़ाई भी कर लें, झगड़ा भी कर लें, फिर भी छोड़े ना एक दूसरे को, तो ये वही वाला रिश्ता चाहते हैं। बट इन्हें डर लगता है, और ये डर आपसे नहीं लगता, इनको खुद से लग रहा है कि अगर मैं दोबारा अपने पार्टनर को कमिटमेंट ना दे पाया तो वो इंसान मुझे बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाएगा। शायद उनको ये भी डर लगता है कि अब आप पहले से ज़्यादा बोल्ड हो गए हो और आप लेस में सेटल नहीं होना चाहते। आपको ये कोई टेम्परेरी ऑफर दे दें या आपका दिल रखने के लिए झूठ बोल दें तो उन्हें अब डर लग रहा है, क्योंकि उन्हें पता है अब आप उनकी बातें इतनी जल्दी भरोसे में नहीं लेते। अब आपको उनके ऊपर जो विश्वास था वो बार बार धोखे के कारण टूटा हुआ है। तो ये पर्सन डेफिनेटली जस्टिस देना चाह रहे हैं, लेकिन इनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनके पीछे पड़ जाओ कि मुझे अब तो कमिटमेंट दे दो, अब तो तुम मेरी लाइफ में वापस आ गए हो, अब तो सब सही हो जाएगा। तो इसी वजह से ये इमोशनली दुखी है। अंदर से प्यार है लेकिन उस प्यार को अपना भी नहीं बना पा रहे, अपने प्यार के लिए अपने माता पिता से भी बात नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से आपके पार्टनर के दिल में बहुत टेंशन है। वो थोड़ा सा इस रिश्ते से अगले कुछ घंटों में शायद दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये सबके साथ नहीं होगा, कुछ लोगों के पार्टनर के साथ होगा। और अगर आपकी इनसे डेली बात होती है तो गाइस आपको ये फील हो सकता है कि ये मुझे बिना बात के लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मुझ पे शक कर रहे हैं और बिना वजह मेरे ऊपर इरिटेट हो रहे हैं। तो आप समझ जाना कि ये अंदर से जो इस रिश्ते में चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन एक के बाद एक लेयर अप होती जा रही है। और जब बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन इंसान के अंदर जमा हो जाती है तो फिर एक दिन वो ज्वालामुखी जैसा जो वोल्केनो इरप्ट होता है, फटता है, फिर उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि रीयूनियन को लेकर एक तो ये अच्छा फील कर रहे हैं, रीयूनियन की एनर्जी इनके अंदर है, दिल और दिमाग दोनों ही चाह रहा है आपके साथ दोबारा इस रिश्ते में बने रहना। तो आप लोगों की बहुत जल्दी आपस में मुलाकात हो सकती है और ये मुलाकात चाहे आपकी फ़ोन पर हो, यानी कि दोबारा कांटेक्ट बन जाए, और कुछ लोगों की ये मुलाकात फिज़िकल हो सकती है कि ये आपको मिलने के लिए आ जाए, डेट पर ले जाने के लिए पूछे कि चलो हम ऐसा करते हैं, पुरानी बातों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, क्यों ना हम साथ में कहीं टाइम स्पेंड करने चलें।
तो डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट, फ्रेश एनर्जी को और एक नई डायरेक्शन को दिखा रहा है और बहुत जल्दी होगा ये चाहे अगले 4 दिन में हो जाए, 14 दिनों में हो जाए, कुछ लोगों में ये अगले 4 हफ्तों के बाद भी हो सकता है। लेकिन जिनमें जल्दी इस पर्सन की आपकी तरफ आने का मन बन रहा है वो अगले 4 दिन दिख रहे हैं मुझे और 14 दिन का टाइम दिख रहा है। अगर आपका आने वाले दिनों में बर्थडे वगैरह आ रहा है या इनका बर्थडे आ रहा है, जन्मदिन, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अंदर से खालीपन भी काट रहा है इनको। क्योंकि आज की रीडिंग में जो कार्ड्स आए हैं ना वो मुझे भी हैरान कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे कार्ड्स आ जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। और अभी अभी इस रीडिंग में मुझे फेदर नज़र आया है। तो कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स का कम्युनिकेट करने का जो साइन होगा या सिग्नल होगा वो अगले कुछ दिनों में आपको फेदर दिखाई दे सकता है, पंख दिखाई दे सकता है। किसी भी पंछी का हो वो, चाहे वो सिंबॉलिज्म या पिक्चोरियल के रूप में दिखाई दे या फिर आपको लाइव किसी पंछी का पर गिरा हुआ कहीं भी दिख सकता है। और अगर वो बार बार आपको दिख रहा है तो डेफिनेटली एक मेजर साइन है कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा पर्सन सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए स्पिरिट एनिमल लायन निकला है, शेर निकला है, पैरट निकला है, तोता, और कुछ लोगों के लिए स्पिरिट एनिमल फिश है और कैट है। तो अगर ये आपको बहुत ज़्यादा दिखते हैं या इनकी तरफ आप अचानक ही ड्रॉन फील करते हो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो घर में फिश एक्वेरियम रखते हैं, घर के अंदर ही मछलियाँ पाली होती हैं एक्वेरियम के अंदर, या फिर अगर नहीं भी पाली हुई तो उनका फिशेस की तरफ एक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है उनको कि मैं कहीं भी चला जाऊं या चली जाऊं, मेरा मन पता नहीं क्यों इन मछलियों को देखने का करता है। और आप में से कुछ लोगों ने अपने घर में कैट रखी हो सकती है, बिल्ली पाली हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर को कैट रखना, बिल्ली पालना अच्छा लगता होगा, या फिशेस रखना, या फिशेस को काफ़ी ज़्यादा अपने डीपी वगैरह में कहीं चेंज किया हो या घर में कहीं पे रखा हो, ये भी हो सकता है। और मैंने यहाँ पे पैरट भी आपको बताया है, तोता, और लायन बताया है, शेर। तो स्पिरिट एनिमल्स ना हमारी लाइफ में गाइडेंस का काम करते हैं और कई बार हमारा इन एनिमल्स के लिए कोई कार्मिक डेट भी होता है जो हमें नहीं मालूम होता। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी स्पिरिट एनिमल्स पे चाहिए, आप इंटरनेट पे लिख सकते हो स्पिरिट एनिमल कौन होते हैं, और बाकी मैंने आज जो 4 स्पिरिट एनिमल्स बताए हैं 1 बाय 1 आप उन्हें वहाँ आराम से सर्च कर सकते हो। सारी जानकारी आप लोगों को ईजिली मिल जाएगी। और अगर इसके बाद भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में डाल देना कि मैम स्पिरिट एनिमल पे वीडियो ले आओ, तो मैं वीडियो ले आऊँगी। क्योंकि हज़ारों लाखों स्पिरिट एनिमल्स होते हैं और हर इंसान के लिए कोई ना कोई स्पिरिट एनिमल पहले से ही चुना जाता है। देन यहाँ पर अगले कुछ दिन रातों की नींद तो इस पर्सन की उड़ी हुई है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपको ना जब रुलाते थे या जब आपको हर्ट फील कराते थे तब इनको इतना फील नहीं होता था। मैं रीडिंग को शुगर कोट बिल्कुल नहीं करूँगी, जो सच है वही बताऊँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ये आपको ऊपर ऊपर से सॉरी बोलते थे लेकिन दिल से सॉरी नहीं मांगते थे। और कई बार इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, क्योंकि अगर इन्होंने आपके दिल को तोड़कर कुछ सबक लिया होता तो ये थर्ड पार्टी में ना जाते। अब इस पर्सन को लग रहा है कि इनके ऊपर कार्मिक बर्डन बढ़ गया है। शायद ये अपनी लाइफ में अपने करंट जॉब
करंट फाइनेंशियल स्टेटस से खुश नहीं है और इनकी जो चाह है ज़िंदगी में बड़ा पैसा कमाने की, नाम ऊंचा करने की, सोसाइटी में रिस्पेक्ट लेना, अटेंशन लेना, वो इनको नहीं मिल रहा। तो इनके दिल में बार बार यही बात आ रही है कि शायद ऐसा तो नहीं कि मैंने जो दुख अपने पार्टनर को दिया है उसके कारण ही मुझे इस तरह का लोगों का एटीट्यूड और लोगों की तरफ से फीडबैक मिल रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा दुखी लग रहे हैं। आई डोंट नो क्यों बार बार इनकी रोने धोने वाली एनर्जी निकल रही है। अब रोना धोना हमेशा ये नहीं होता कि इंसान सामने आंसू बहा बहा के दिखाए कि देखो मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ। कई बार रोना ऐसा होता है कि दिल के अंदर वो आह उठती है, वो चीख उठती है। इंसान अंदर से दुखी होता है, परेशान होता है, लेकिन दुनिया के सामने उसे अपने आप को मजबूत बनकर दिखाना पड़ता है ताकि कोई उनको ये ना सोचे कि ये इंसान तो दिल से कितना कमज़ोर है, जो एक टाइम पर इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, आज देख लो उसकी हालत क्या है। तो डेफिनेटली इनको कुछ लोगों ने नोटिस किया है। अब वो चाहे इनके ऑफिस वाले हों या इनके कुछ करीबी दोस्त हो सकते हैं, किसी ने तो इनको कुछ बोला है क्योंकि ये ट्रिगर हुए हैं। और जब इंसान ट्रिगर हो जाता है ना, तभी उसकी एनर्जी अपसाइड डाउन हो जाती है। फिर उसे समझ नहीं आता कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, ऐसा मेरे से कौन सा गुनाह हो गया है कि मेरे अपने ही मेरे को टाइम नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं इनको अपनापन आप में दिख रहा है और ये लव की एनर्जी को बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। जैसे किसी को अंदर से भूख लगती है ना, और वो भूख उसकी शांत नहीं होती जब तक हम उसे खाना ना बना के दे दें। तो शायद इनकी वो तड़प, वो भूख, वो प्यास प्यार को लेकर बढ़ गई है और ये इनको एक तरह से यूनिवर्स ने सबक देना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों को ना मैं ये भी बता दूं गाइस, ये पर्सन किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी रिलेशन में है और वहां से इनको आपकी तरफ आने का इतना मन है पर ये आ नहीं पा रहे। इनको जैसे किसी ने स्पेल वर्क करवा के या कोई ब्लैक मैजिक करवा के माइंड कंट्रोल किया हुआ है। और ये सब चीज़ें जिनको लगता है नहीं होती तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये रीडिंग हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं जिनके पार्टनर के साथ ऐसा कुछ हुआ है, उनको पता लग जाएगा और ये रीडिंग उनसे रेजोनेट हो जाएगी। क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि काला जादू, तंत्र मंत्र, वशीकरण और ये जो स्पेल्स होते हैं, विच क्राफ्ट होता है, हुडू होता है, ब्लैक मैजिक होता है, ये कुछ नहीं होता। कुछ लोग ये मानते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने कभी उस अनुभव को लिया नहीं है, उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन जिनकी ज़िंदगी में ये हुआ होता है, जो लोग उसके सिम्टम्स देख रहे होते हैं, जो लोग उस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, जो उन पर बीत रही होती है, वो दर्द केवल वही बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि सब लोगों के पार्टनर पे ब्लैक मैजिक है, नहीं। कुछ लोगों के पार्टनर को तो थर्ड पार्टी ने शायद किसी लालच के लिए अपने जीवन में रखा हुआ है, चाहे झूठ बोलकर रखा हो या फिर कोई दिखावे का प्यार हो कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से कोई लालच है, कोई ग्रीड है, कोई फ़ायदा उठाने वाली एनर्जी है। अब वो फ़ायदा क्या है, सबके लिए ये अलग से रेजोनेट करेगा। कई बार कुछ लोग पैसों के लिए दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं कि मुझे उससे पैसों का फ़ायदा है, और कुछ लोग सिर्फ अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने के लिए, फिज़िकल रिलेशन बनाने के लिए दूसरे रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं
जिनको ज़िंदगी में किसी से प्यार नहीं होता, बट उनको ज़िंदगी में एक रिलेशन चाहिए ताकि वो अपनी सोसाइटी में, अपने सोशल सर्कल में ये बोल सकें कि मैं एक रिलेशन में हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। मुझे कुछ नेगेटिव बातें ज़्यादा नज़र आई हैं कि इनका थर्ड पार्टी में जो जाना है वो किसी मकसद के लिए है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ उन्हीं के रिश्ते में प्रॉब्लम को दिखा रहे हैं, और मुझे लगता है ये प्रॉब्लम इन दोनों के बीच में पहले की है। बीच बीच में ये प्रॉब्लम ठंडी हो जाती थी क्योंकि इस प्रॉब्लम पे ज़्यादा गौर नहीं किया जाता था। तब आपके पार्टनर आपकी तरफ आने का प्लान बनाते हैं जब इनको थर्ड पार्टी से ठोकर मिलती है। लेकिन अब ये अपनी ज़िंदगी में इमोशनली बहुत ज़्यादा दुखी हैं। एक हैवी लॉस और एक इंटरनल पीस ऑफ माइंड इनकी लाइफ से गायब है। आपकी बताई गई सारी बात इनको धीरे धीरे याद आ रही है। आपका फेवरेट सॉन्ग, आपका फेवरेट कलर, आपकी फेवरेट मूवी, आप दोनों का फेवरेट स्पॉट जहाँ पर आप घूमने जाते थे या सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपका टाइम बिताया जाता था, या जिस तरीके से आप इनको चेस करते थे, दिन में कई सारे फ़ोन कर देने, रात को फ़ोन कर देने। इन्होंने आपका फ़ोन नहीं उठाया तो आपने एक के बाद एक दे दनादन ढेर सारे मैसेज कर दिए, कहाँ हो, कब आओगे, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। तो जो आपकी केयरिंग एनर्जी इनके लिए थी, जो कंसर्न आप शो करते थे, उसमें इनको कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि आपका प्यार रियल था। आपने अपनी जेन्युइन फीलिंग्स और अपना ऑथेंटिक सेल्फ इनको दिया। प्यार में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। लड़ाई झगड़े भी हुए हैं इस रिश्ते में, लेकिन आज ये इंसान इस रिलेशन से जैसे हाथ धो बैठा है, ऐसी उनको फीलिंग आ रही है। और मुझे लगता है कुछ लोगों के पार्टनर आपको अभी भी कांटेक्ट नहीं करेंगे। एनर्जी बहुत नेगेटिव है। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में एक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे वैसी फीलिंग है कि करना बहुत कुछ चाह रहे हैं बट कुछ करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि अंदर से जब इंसान सैड होता है, लोनली एनर्जी होती है, तब उसको ये मन करता है कि कोई इस टाइम उसका साथ दे, कोई उसके प्यार को समझे, कोई उसकी फीलिंग्स की केयर करे। और शायद इनके दोस्त भी नहीं समझ पा रहे कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। देन यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स हैं जो इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन मुझे दिखा रहे हैं। जब भी मैं कलेक्टिव रीडिंग्स करती हूँ गाइस, आप लोगों को ये बता दूँ कि जब हम मास लेवल पर एनर्जी चेक करते हैं तो वहाँ पे ना सारे लोगों की एनर्जी आती है, मेल की भी आती है, फीमेल की भी आती है, और जो सेम जेंडर रिलेशन में होते हैं उनकी भी आती है। तो राशियाँ मुझे आज इस रीडिंग में तो सारी ही दिख रही हैं। एलिमेंट्स भी सारे आए हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, वाटर है और एयर एलिमेंट है। बाकी 12 की 12 राशियाँ आई हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अपने जीवन में शायद अपने माता पिता के कारण आपसे दूर हो चुके हैं, और ये उन्होंने आपको बताया भी होगा। हो सकता है कि इनके घर वाले इनके लिए कई रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कोई मैरिज के लिए देख रहा है। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोग भी हैं, और वो लोग भी हैं जो बैचलर हैं। आप भी अनमैरिड हो, वो भी अनमैरिड हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जी भी है। तो आज की रीडिंग में मल्टीपल सिचुएशंस एंड सिनेरियोज निकल कर आए हैं। जिनका ब्रेकअप हो गया है और 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है, उनके लिए मैं बता दूं अगले 4 हफ्तों के बाद का टाइम अच्छा दिख रहा है। लेकिन जिनके नो कांटेक्ट में अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं, 3-4 हफ्ते हुए हैं या अभी 3 महीने बीते हैं, उनके लिए अगले 4 दिन, 17 घंटे
4 घंटे और 40 घंटे ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी एंजल नंबर दिख रहा हो या कोई स्पिरिट एनिमल दिख रहा हो या बटरफ्लाइज दिख रहे हो और फेदर दिख रहे हो, तो उनके सबके मीनिंग एक जैसे नहीं हैं, बट इतना समझ लेना कि यूनिवर्स आपको सही रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं। एंजल्स आपके आसपास हैं। उस टाइम आप अपनी कोई विश मांग लेना मन के अंदर ही, और बहुत ज़्यादा उस विश के बारे में फिर सोचना नहीं है कि मैंने ये मांगा है तो पता नहीं कब तक पूरा होगा। बाकी मुझे आज की रीडिंग में यही एनर्जी उनकी फील हो रही है। मैंने आज उनका नेक्स्ट एक्शन और उनकी फीलिंग्स के साथ उनकी एनर्जी अपडेट भी आपको दे दिया है। और मुझे ये लगता है गाइज, ये पर्सन हीलिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इनको हील होने में तो महीनों लग जाएंगे। अगर ये अपनी तरफ से हीलिंग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये 2-3 महीने से पहले हील हो पाएंगे। और अगर आप इनके लिए मदद कर सको, इन्हें डेली लव वाइब्रेशन भेजकर या खुद से पॉजिटिव एफर्मेशन अपने रिलेशन के लिए डेली बोलना स्टार्ट कर दो, तो आपको रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। बट अगर नहीं ऐसा कुछ करोगे तो कम से कम 2 महीने तो लगेंगे ही। और अगर आप मुझसे हीलिंग करवाना चाहते हो पार्टनर की, तो शायद चीज़ें और भी तेज़ी से होनी शुरू हो जाएं। बाकी सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस, आपको ध्यान रखना है, मेरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, ना व्हाट्सएप है, ना ईमेल आईडी है, ना किसी तरह का कोई वेबसाइट है। अगर कोई कमेंट सेक्शन में टॉक थ्रू के नाम से आपको मैसेज करे और ये कहे कि आप मुझे यहाँ कांटेक्ट करो, वहाँ कांटेक्ट करो, तो वो लोग स्कैमर्स हो सकते हैं। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इसी नाम से टॉक थ्रू टैरो के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आज मैं विदा लेती हूँ, और आज आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है सोलमेट या थैंक यू गॉड लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक दे दो। फिलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।